राजस्थान में 32 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई। बताइए, रफीक खान बोला, आमीन कागजी बोला, हाकम अली बोला, जाहिदा बोली, कोई नहीं बोलेगा। इनके मुंह पर जब कांग्रेस में शामिल होते हैं ना तो पट्टी लगा देते हैं कि भाई बोलने के लिए नहीं है, दरी पट्टी बिछा टिकट दे देंगे, और वैसे भी कौम भोली है ना, वोट कर देगी। अब नहीं करेगी। करेगी क्या? अब नहीं करेगी। अब कोई वोट पड़ेगा तो पतंग को पड़ेगा, जमील खान को पड़ेगा इंशाअल्लाह। इस उर्दू को बर्बाद तबाह करने वाले कोई लोग हैं तो उस वक्त तत्कालीन शिक्षा मंत्री, वर्तमान का कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यहाँ का महेश जोशी, सौरभ स्वामी शिक्षा का डायरेक्टर, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है वो सुन लो, ये 9 गूंगे बहरे, इनके मुंह में दही जमा हुआ हमारी लीडरशिप का नाम लेकर, हमें कौम का नाम लेकर ये विधानसभा में पहुंचे। सबसे बड़े जिम्मेदार ये है जिन्होंने उर्दू को खत्म कर दिया राजस्थान में। अरे उर्दू किसी एक मजहब की लैंग्वेज नहीं है, तान के सब मजहब की लैंग्वेज है मेरे भाई, एक की नहीं है। हमारा हिंदू भाई भी मादर से उर्दू को पढ़ता है, हमारे हिंदू भाई उर्दू के टीचर है, हमारे मुस्लिम भाई उर्दू के टीचर है। देखिए, हम जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी हमारे बीच आ गई है। हिंदुस्तान के एक शेर जो हिंदुस्तान के गरीब, मजलूम, आंगड़ा, पिछड़ा, आदिवासी के लिए कोई आवाज है तो मेरा कायद बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। दोस्तों, इस विधानसभा से हमारे प्रत्याशी, हमारे पार्टी के राजस्थान अध्यक्ष जमील खान साहब हैं, और मैंने पहले भी कहा हम जयपुर वालों को पतंग उड़ाने का बहुत शौक है कि नहीं है? तो इस बार 25 नवंबर 2023 को एक अहद करना कि इस बार पतंग ही उड़े इंशाअल्लाह। दोस्तों, जमील खान वो नाम है जो गरीब बच्चों को पढ़ाता है, जमील खान वो नाम है जो गरीबों की आवाज है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, एक बार मैं पार्टी का मेंबर होने के नाते अपील नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस पार्टी के अंदर मुझे लाने वाला कोई शख्स है तो उस शख्स का नाम अकील खान जमील खान है, जिन्होंने मुझे MIM ज्वाइन करवाई। मेरे भाई, एक गरीब लड़का जो ये चाहता है कि मेरा दिल तो भी मेरा दिल मेरे कायद के लिए धड़कता है। रात आ जाती है कि जावेद तू तेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मैं चाहता हूं आप लोग भी वही अपनाएं इंशाअल्लाह। मेरी अभी बातचीत चल रही थी, ये चल रहा था कि जो ये लोग हैं ये कहते हैं ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। मैंने कहा कमलनाथ सरकार गिराकर ज्योतिराव सिंधिया 25 MLA लेके चला गया और बीजेपी गवर्नमेंट बना दी। अब की बार महेश जोशी आए तो कहना अरे खुदा के बंदे, मजलिस नहीं बिकती है, मजलिस रहती है। अगर कोई बिकता है या कहीं पाला चेंज करता है तो वो तुम्हारी कांग्रेस है मेरे भाई, है कि नहीं है? हेलो सर, आप लोग सर इधर 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 आपके इनके पास कोई दूसरा चुना नहीं है। ये नहीं चाहते इस देश के अगड़े, पिछड़े, वंचित, शोषित, आदिवासी और इस देश के गरीब मुसलमान की कोई नेता आवाज नहीं बन पाए। इसीलिए मेरे कायद को जो इनका इंडिया अलायंस बना नहीं लिया। अरे भाई, इनको पता था ये 40 करोड़ जो मुस्लिम है ना, कल को ओवैसी साहब को इंडिया अलायंस में ले लेंगे तो कहेंगे कि ओवैसी साहब को डिप्टी PM बनाइए। इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी
बने। हम दुआ करेंगे कि ओवैसी साहब हिंदुस्तान के पीएम बने इंशाअल्लाह। मुझे बताइए, 5 मुद्दों की बात करूंगा, छठा मुद्दा नहीं है। ट्रिपल तलाक, सुनिए, ट्रिपल तलाक कौन बोला? अरे नाम के तो आरिफ, सद्दाम, मकबूल, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है वो भी बहुत से एमपी हैं। 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर कोई गरीब की आवाज है और किसी ने ट्रिपल तलाक पे बोला तो मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है मेरे भाइयों, किसी ने नहीं बोला। इनको डर लगता है कांग्रेस में राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, इनको डर लगता है केजरीवाल का, इनको डर लगता है ममता बनर्जी का, लेकिन अब मजलिस वालों को डर नहीं लगता। मेरा कायद है जावेद, तू बोल, खूब बोल, अपनी कौम की मदद कर, इन गरीबों की आवाज बन, और तू आवाज बनेगा तो जावेद मैं तेरे साथ हूँ, जमील के साथ हूँ। इस विधानसभा से हमारे नेता जमील है, एक बार हाथ उठा के कहिए कि जमील साहब को वोट करेंगे। हाथ उठाइए एक बार, आपको सौगंध है, हाथ उठाइए। अरे भाई, इस जमील को नहीं मजबूत कर रहे हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत कर रहे हैं हम लोग। हमारी लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जावेद जमील नहीं है। जमील है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हारेंगे, ध्यान रखना भट्टा बस्ती वालों। अगर जमील खान जीतता है तो इंशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी जीतेगा, हमारा कायद जीतेगा। बताइए, हिजाब पे कोई बोला? दूसरा मुद्दा, हिजाब पे बोला? नहीं बोला। अरे बोलने वाला मेरा कायद है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। बताइए, इसके अलावा एनआरसी, सीए, एनपीआर का जब बिल मोदी सरकार लेके आई तो सन्नाटा था, लेकिन मेरे कायद खड़े हुए, अल्लाह इनको 100 वर्ष की उम्र करे, खड़े हुए तो सारी सरकार हिल गई। उन्होंने कहा मैं मोदी सरकार के इस बिल का विरोध करता हूं, और हिंदुस्तान के एक शेर ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में खड़े होकर बिल को फाड़ दिया। चौथी बात, राजस्थान में 32 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई। बताइए, रफीक खान बोला, आमीन कागजी बोला, हाकम अली बोला, जाहिदा बोली, कोई नहीं बोलेगा। इनके मुंह पर जब कांग्रेस में शामिल होते हैं ना तो पट्टी लगा देते हैं कि भाई बोलने के लिए नहीं है, दरी पट्टी बिछा, टिकट दे देंगे, और वैसे भी कौम भोली है ना, वोट कर देगी। अब नहीं करेगी। करेगी क्या? अब नहीं करेगी। अब कोई वोट पड़ेगा तो पतंग को पड़ेगा, जमील खान को पड़ेगा इंशाअल्लाह। पांचवी बात, भाई कांग्रेस नहीं चाहती इस देश का मुसलमान पढ़े, क्योंकि जावेद पढ़ा, जावेद ने एजुकेशन में इंडिया रिकॉर्ड करने जा रहा हूं मैं। There are 14 degrees right from me side। भारत की 14 डिग्रियां मेरे पास। जावेद पढ़ा इसलिए बोलता है, जमील खान पढ़ा इसलिए बोलता है, जमील खान स्कूल चलाते हैं। अरे बच्चों को फ्री पढ़ाता है मेरे भाई, बच्चों को फ्री 2 ही व्यक्ति पढ़ाते हैं। कह तो मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हैदराबाद के अंदर लगभग 40,000 बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। बताइए क्या जमील खान साहब? अरे भाई ये उतने मजबूत नहीं है, ये 2-4 हजार को पढ़ा रहे होंगे। अगर आप ताकत बने तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे भी फ्री पढ़ेंगे, मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको। आप ताकत बनाइए इंशाअल्लाह। शिक्षा सवाल पैदा करती है ना, करती है कि नहीं करती है? जब शिक्षा सवाल पैदा करती है तो इनको डर है, कांग्रेस को डर है कि भैया ये गरीब, अगड़ा, पिछड़ा, वंचित, शोषित, दलित, आदिवासी ये पढ़ जाएंगे ना तो देश में इनका वोट 45% है। कितना है? 45%। और अभी मोदी जी ने पहला इलेक्शन जीता था तब 31 मिला, दूसरा जीता 37 मिला। अरे हमारे पास तो 45 है। अरे भाई 45 कम होता है क्या? नहीं होता ना। तो भाई ये उर्दू पे नहीं बोले, उर्दू पे नहीं बोले। मैं
ओवैसी साहब की जानकारी में लाना चाहता हूं, इस उर्दू को बर्बाद तबाह करने वाले कोई लोग हैं तो उस वक्त का तत्कालीन शिक्षा मंत्री, वर्तमान का कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यहाँ का महेश जोशी, सौरभ स्वामी शिक्षा का डायरेक्टर, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है वो सुन लो, ये 9 गूंगे पहरे, इनके मुंह में दही जमा हुआ, हमारी लीडरशिप का नाम लेकर, हमें कौम का नाम लेकर ये विधानसभा में पहुंचे। सबसे बड़े जिम्मेदार ये है जिन्होंने उर्दू को खत्म कर दिया राजस्थान में। अरे उर्दू किसी एक मजहब की लैंग्वेज नहीं है, हिंदुस्तान के सब मजहब की लैंग्वेज है मेरे भाई, एक की नहीं है। हमारा हिंदू भाई भी मादर से उर्दू को पढ़ता है, हमारे हिंदू भाई उर्दू के टीचर है, हमारे मुस्लिम भाई उर्दू के टीचर है। इस देश में सियासत का जोर है, असद साहब आवाज न बन जाए, कोई नहीं चाहता। आपको चुनावी समय क्या कहेंगे पता है? आप जीतोगे नहीं, क्या कर लोगे? अरे कोई जो हमारा वोट है ये हमें कहीं से खरीद के थोड़ी ला रहा है। अरे हवा महल वालों में इतनी ताकत नहीं है क्या कि पतंग को उड़ाए? और एक बार इंशाअल्लाह पतंग को ताकत बना दीजिए। जब खान को चुनाव लड़ा जिताना इस बार, जोर से बोलिए जमील खान जिंदाबाद, जमील खान जिंदाबाद। अरे भाई पीछे से आवाज नहीं आ रही है, मुझसे गलती हुई तो पूछ लेना, हाथ खड़े कीजिए एक बार जोर से।